हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलो भाई शुरू करते हैं। एक बार कमेंट करके बताना। एक सेकेंड। हेलो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार ये बताओ कि ये पीडीएफ विजिबल है या नहीं। नहीं, विजिबल नहीं है सर ये तो। विजिबल है? सब ओके है? क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? ये मैं अपनी बुक लेकर के आया था, जो मेरी रीजनिंग गुरु बुक है उसका कंप्लीट मैं चाह रहा था कि पूरी बुक मैं आपको यूट्यूब पे करा दूं। ठीक है, तो एज इट इज बुक ही उठा करके ले आया मैं। ठीक है, तो अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो सब ओके है। नहीं दिखाई दे रहा तो बता दो। नहीं 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 दिखाई दे रहा। ओके, तो नो प्रॉब्लम से है सर। नो प्रॉब्लम कौन बोल रहा है? जल्दी से लाइक करो भाई। नहीं दिखाई दे रहा तो कोई नहीं, हटाते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, कोई नहीं, इसका बड़े बड़े लेटर्स में दोबारा टाइप करवाता हूँ। पूरी बुक तो सोल्व करवाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं मेरी पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा, और लेटेस्ट कोरोना काल के दौरान जो क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे के सारे अपडेटेड वर्जन और लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, अब ये बात मैंने क्यों बोली, अपडेटेड वर्जन और लेटेस्ट पैटर्न? ये इसलिए बोली क्योंकि देखो बच्चे, अपडेटेड वर्जन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो क्वेश्चन हुए, अब वो बच्चों के पास हैं तो सही, लेकिन मेरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में मैंने देखने को मिले जो सीजीएल में भी देखने को ना मिले। अब इसमें तो मजा आएगा ना, है ना? ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो। ठीक, तो थंबनेल में आपने अल्फाबेट देखा होगा। अल्फाबेट की प्रैक्टिस सेशन आज होना था, वो अल्फाबेट का प्रैक्टिस सेशन हम बाद में कर लेंगे क्योंकि पीडीएफ दिखाई नहीं दे रही। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, चलो फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोडेड इन इक्वालिटी। कोडेड इन इक्वालिटी में क्या होता है कि बच्चे को क्वेश्चंस करने आते हैं या नहीं आते वो बाद की बात है, वो तो सीख लोगे। मेन मुद्दा है कि आजकल कोडेड इनइक्वालिटी हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे आप एसएससी उठा लो, चाहे आप बैंक उठा लो, चाहे किसी भी एग्जाम में उठा लो, हर एग्जाम में आपको कोडेड इनइक्वालिटी आ रहा है। अब कोडेड इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं। ठीक है, फेसबुक वाले सारे बच्चे, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, फेसबुक वाले बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे अभी सर्च करो रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब सर्च करो, और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहां पर कमेंट करो। ठीक है, चलो तो कोडेड इन इक्वालिटी की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था इस बैच में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सब कुछ। ठीक है, हर टॉपिक बिल्कुल बेसिक से उठ करके बड़े एडवांस लेवल तक। ठीक, अब इन इक्वालिटी इस लाइन में ही सब कुछ है। इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं।
इक्वल टू नहीं का मतलब है इक्वल टू हटा के चलना है। राम राम भाई जितेश, राम राम, सबको राम राम। ठीक है, इक्वल टू हटा के चलना है। अब इक्वल टू हटा के चलना है, इसका मतलब ये है कि आप इक्वल टू को इग्नोर करो। किस तरीके से, किस तरीके से इक्वल टू को इग्नोर करोगे वो देखो। मान लो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, ये दे रखा है, पहले बिल्कुल बेसिक से चलेगा भाई। अब ये जो ओपन माउथ है वो ए की तरफ है, मतलब ए बड़ा है बी से। क्लोज माउथ है वो बी की तरफ है, मतलब बी छोटा है ए से। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही ना, सबने लाइक नहीं किया भाई, अभी फटाफट लाइक पे क्लिक करो। अब ये आपको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं बेसिक पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, अब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये झंझट छोड़ो ना यार। सिर्फ ये ध्यान दो कि ए और सी में रिलेशन निकालना है, तो ए और सी में रिलेशन निकालने के लिए ओपन माउथ ए की तरफ है, क्लोज माउथ सी की तरफ है, तो ओपन माउथ ए की तरफ होगा, क्लोज माउथ सी की तरफ होगा, मतलब ए सी से बड़ा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बेसिक। गुरुजी ज्ञानेश क्या बोल रहे हैं, करोगे काम, क्या हो गया सर? आपकी बुक कहां से मिलेगी? रोहित पाल, मैं पूरी बुक का सॉल्यूशन यहीं करवाऊंगा, टेंशन ना ले बच्चे, बुक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चे, एक सेकेंड यार, आप फेसबुक वाले सारे बच्चे आ गए क्या? ठीक है, हाँ, उसके बाद मैंने कहा इक्वल टू हटा के चलना है, तो बताओ ए और सी में क्या रिलेशन आएगा? इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ए और सी में क्या रिलेशन आएगा? इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ए और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? देखो अब सिंपल सी बात है, इन दोनों में इक्वल टू हटेगा, इक्वल टू हटा के चलना है, इसका मतलब ए और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब ए सी से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, मान लो ये दे रखा है, अब इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ए और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, ए बी से बड़ा है, बी सी के बराबर है, तो इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब ए बी से, ए सी से बड़ा होगा। मान लो ये दे रखा है, अब दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, यानी कि साथ में इक्वल टू रहेगा। ये नीचे इक्वल टू यानी कि ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है, बी सी से बड़ा है या फिर बराबर है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू आएगा। अब इसमें देखो, एसी से बड़ा है या बराबर है? अच्छा ज्ञानेश शर्मा, अरे आपका कॉल आज आया था हम बच्चे, एक्चुअली ना मेरा ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो इस वजह से मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरे को नहीं, आपको नहीं करना, मुझे आपको भेजने हैं। ठीक है, कल भेज दूंगा मैं ज्ञानेश शर्मा, ठीक है पक्का, कल प्रॉमिस। आपका फोन आया था मैं उठा नहीं पाया। देखो मैंने क्या बोला, ए बी से बड़ा है, भी यूट्यूब पे कमेंट करके याद दिला रहे हो यार, व्हाट्सअप कर दो। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है या बराबर है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। इन दोनों में इक्वल टू आएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल टू चलेगा। ये चीज क्लियर? ठीक, नेक्स्ट यही चीज मैं आपसे लेस देन में पूछूं, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए और सी में क्या रिलेशन आएगा? ऑब्वियसली ए सी से छोटा होगा। अब तो समझ ही गए होंगे, अब थोड़ा फटाफट बता देता हूं। ए बी से छोटा है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए सी से छोटा होगा।
अब नेक्स्ट में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, ए और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। अरे सिंपल सा फंडा है, दोनों साइड इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। अगर दोनों साइड इक्वल टू साथ में दे रखा है तो इक्वल टू आएगा। अब दोनों साइड इक्वल टू है साथ में तो इक्वल टू आएगा, इसका मतलब इक्वल टू आएगा, यानी कि दोनों साइड जो है वो आएगा। ठीक, दोनों साइड इक्वल टू है तो आएगा। इसमें भी दोनों साइड इक्वल टू है, दोनों साइड इक्वल टू है, यहां पर भी साथ में इक्वल टू दे रखा है, यहां तो अकेला इक्वल टू दे रखा है, यहां साथ में इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब साथ में इक्वल टू आएगा, यानी कि यहां पर इक्वल टू आएगा। यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। ठीक, क्लियर, बोलो यस और नो। क्लियर है तो लाइक करो फटाफट, और फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आओ और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यूट्यूब है रैंकर्स गुरुकुल। ठीक, ये था कोडेड इनइक्वालिटी का सबसे बेसिक पार्ट। अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ, फिर और एडवांस लेवल, फिर और एडवांस लेवल, फिर और एडवांस लेवल, इस तरीके से चीजें बढ़ेंगी। ठीक, चलो ध्यान से रखना, एसटी मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन दिए होंगे, निष्कर्ष दिए होंगे, कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालेंगे। आ जाओ, ध्यान से करना भाई। बिल्कुल बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं पहले, कॉन्क्लूजन। देखो पहला क्वेश्चन अगर ढंग से बना लिया, देखो बच्चे मेरे नोट्स जरूर बनाना, नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, कॉन्क्लूजन छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं, उससे आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आएगा, चीजें समझ में आएंगी। पहला कॉन्क्लूजन बना रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं अभी तो। ठीक है, क्वेश्चन तो करवा दूंगा, पहले कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, पहले आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सारी चीजें हो ही जाएंगी। बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद सबको। ठीक है, हाँ नोट्स बनाने हैं भाई, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं यार नोट्स तो। अल्फाबेट टेस्ट की प्रैक्टिस आज मैं लेकर के आया था बच्चे। अल्फाबेट टेस्ट आपने थंबनेल में अल्फाबेट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अल्फाबेट की प्रैक्टिस लेकर के आया था, लेकिन वो पीडीएफ अच्छे से नहीं दिखाई दी। तो अल्फाबेट की प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे। अल्फाबेट के बाद मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करना था, कोड इनइक्वालिटी, वो मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट की प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरी पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा भाई, पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा, थंबनेल बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जल्दी बताओ कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। जल्दी बताओ, चलो आ जाओ, अब बेसिक से सिखाऊं।
चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे हम चेन बनाएंगे। अब चेन बनाने के लिए ध्यान से सुनो, बड़ी से बड़ी चेन बनाऊंगा, एक चेन से 3 चेन भी बनेंगी, 4 चेन भी बनेंगी, 5 चेन भी बनेंगी। बड़े ध्यान से पहला क्वेश्चन समझ लेना। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे हर क्वेश्चन में, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया बच्चे। उसके बाद जिससे कनेक्शन हो उससे कनेक्ट कर दो। जिंदगी में भी जिससे कनेक्शन हो उसी से कनेक्ट रहो, ठीक है। जिससे कनेक्शन ना हो उससे कनेक्ट होने की क्या जरूरत है। पर आपको तो लगना है ना फेसबुक आईडी पे, फेक आईडी पे 6 महीने बाद पता चलेगा कि वो कोई और था। आ जाओ, अब बी से कनेक्ट है, बी की तरफ ओपन माउथ है बच्चे, बी की तरफ ओपन माउथ है, बी सी से बड़ा है, ये एज इट इज कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद सी की तरफ ओपन माउथ था, साथ में इक्वल टू था, सी की तरफ ओपन माउथ था, साथ में इक्वल टू था, के आ गया। नेक्स्ट में के की तरफ फिर ओपन माउथ था, के की तरफ ओपन माउथ किया, आर आ गया। देखो बड़ी से बड़ी चेन बनेगी, थोड़ी देर में 2-2 3-3 चेन भी बनेगी। लेकिन क्या ये चेन बिल्कुल इजी चेन, क्या ये चेन समझ में आई? क्या ये आसान सी चेन समझ में आई? बोलो यस और नो। ये आसान सी चेन समझ में आई, यस और नो? बोलो यस और नो। समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो, तो अब सिंपल सा फंडा है। इसके बाद अब देखो, ध्यान सुनो, ए और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इक्वल टू नहीं आएगा, ए और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, और ओपन माउथ ए की तरफ रहेगा। इक्वल टू नहीं दे रखा और ओपन माउथ ए की तरफ है, सही है। ओपन माउथ चेक कर लो, चाहे क्लोज माउथ चेक कर लो। उसके बाद ए और के में बोलो इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा था दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। बोलो इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? अरे बता दो इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। ए और के में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ए और के में इक्वल टू आएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू है, और ऐसा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं। और बहुत प्यारे चुन्नू मुन्नू मेरे लाला, मेरे बाबू सोना बच्चे हैं वो, जो ये कह रहे हैं इक्वल टू आएगा। अरे भाई दोनों तरफ इक्वल टू तो इक्वल टू आता है, लेकिन यहां इक्वल टू हट गया। कभी भी ए से जस्ट के पे जंप मत करना, ए से डायरेक्ट के की रिलेशन नहीं है। ए से पहले बी रिलेशन आएगा, फिर बी से सी, फिर सी से के। ए से के डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसी तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो भाई ए से बी की फ्रेंडशिप करो, फिर बी से सी की, फिर सी से के की। तो यहां इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू हट गया। यहां अगर इक्वल टू हट गया चेन में तो इक्वल टू हट गया। ए और के में इक्वल टू कब आता? जब यहां पर इक्वल टू होता। बट यहां इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये इक्वल टू हटा दो, तो ए और के में इक्वल टू नहीं आएगा। पता चला, इक्वल टू नहीं आएगा। ओपन माउथ ए की तरफ है, ओपन माउथ ए की तरफ है, सही है। पहला क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, उसके बाद बड़े सुपरफास्ट चलेंगे। ए और आर में बोलो इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ए और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, यहां इक्वल टू हट गया। ए और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं दे रखा। क्लोज माउथ आर की तरफ है, यहां क्लोज माउथ ए की तरफ है, गलत। मैं पूरे कोऑर्डिनेट इक्वलिटी में ग्रेटर देन लेस देन का झंझट ही खत्म करना चाह रहा हूं। क्लोज माउथ किस तरफ है और इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, इससे बात बन जाएगी। गलती हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है। और जिंदगी में गलती करते रहो, लेकिन बार बार एक गलती मत करो, नई गलतियां करो। आप सेम गलती कर रहे हो, बेरोजगारी की गलती सेम कई सालों से चलती आ रही है, गलतियों को बदलो। अरे पहले रोजगार लो, फिर नई गलती करना, फिर सोना बाबू उसके साथ गलती करना, मतलब गुस्से में। ठीक है, आ जाओ। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, और मैं सब जानता हूं तुम क्या क्या सोचते हो। इसलिए ना जल्दी से डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया करो। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, आदित्य सर की क्लास मैथमेटिक्स में पूरे इंडिया में चैलेंज कर सकता हूं। नंबर 1 वो टॉपर हैं और लेटेस्ट टॉपर हैं।
CHSL, CPO, CHGL सब में 50 में से 50, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ तीनों में 50 में से 50। तो आदित्य सर की मैथ्स की क्लास देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन उनके पास हैं। एक क्वेश्चन को चार चार तरीके से वो समझाते हैं, इतनी डिटेल में चीजें सिखाते हैं। मैं खुद उनकी क्लास अटेंड करता हूं वाक्य में। मेरा दिल करता है कि यार इतना बेहतरीन मैथमेटिक्स। डेली 7 बजे क्लास होती है और सुबह वोकैब की क्लास, सिर्फ 5 क्लास लगातार अटेंड कर लो मेरे कहने पे। सुबह वोकैब की क्लास 9 बजे, सिर्फ 5 क्लास, फिर आप वोकैब और आपके मैथमेटिक्स में तो पूरा डर खत्म। मेरा वादा और दावा है आपसे, क्योंकि ऐसे टीचर मैंने नहीं देखे। मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं ना, मैंने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी नहीं देखे कंटेंट इतना बेहतरीन। वजह यह है, हाँ सुनो तो। अब नेक्स्ट, बी और के में, बी और के में इक्वल टू नहीं एक बी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, दे रखा गलत। पहले तो यही गलती कर दो, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। बी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, दे रखा गलत। बी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ बी की तरफ है, ओपन माउथ बी की तरफ है, सही। सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ है। अब आप कहोगे सर कभी क्लोज माउथ चेक कर रहे हो, कभी ओपन माउथ चेक कर रहे हो। भाई कोई भी एक चेक कर लो यार। सी की तरफ ओपन माउथ है, सी की तरफ ओपन माउथ है, सही। बोलो क्लियर। एक क्वेश्चन बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले सुनील जहांगीर सर की इंग्लिश की क्लास हुई थी, पीडीएफ डल चुकी है। करंट अफेयर की 4 बजे क्लास होती है, पीडीएफ डल चुकी है। आदित्य सर की 7 बजे क्लास हुई थी, पीडीएफ डल चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद मेरी पीडीएफ डल जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब पर क्यों नहीं आए अभी तक, यहां कमेंट कर रहे हैं यार, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, देख भी नहीं पा रहा मैं। फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, बस यही रह गया अब तो जिंदगी में। नहीं, कंटेंट पढ़ेंगे। अब की बार कौन बच्चा जवाब देगा देखते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं, ढंग से करना, ढंग से। कौन बच्चा पहले जवाब देगा, ढंग से जवाब देना। अरे मास्टर बनो यार, एग्जामिनर की सोच पकड़ने की कोशिश करो यार, एग्जामिनर की सोच पकड़ने की कोशिश करो। मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं। क्यों बना पा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर की सोच पकड़ने की कोशिश की है। आप भी यही करो, ध्यान से चेक करना भाई, बड़े ध्यान से। अब की बार गलती होगी, ध्यान से सुन लेना, पहले ही बता रहा हूं, फिर मत बोलना बताया नहीं था सर, गलती होगी। गलती होगी, ओपन चैलेंज है कि गलती होगी। कौन सा सही और कौन सा गलत है, ध्यान से। ओपन चैलेंज है, गलती होगी, और गलती ही मैं चाहता हूं। अभी थोड़ी देर में एक बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, सोना बाबू वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान रखना। ध्यान से करना भाई, ध्यान से। करो भाई, करो। कौन सही जवाब देगा बताओ, बताओ कौन सही जवाब देगा। बोलो सही जवाब कौन देगा, जल्दी से। बताओ कौन सा सही है।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, कंप्लीट रीजनिंग सीखनी है बच्चे। डेली 9:30 बजे कंप्लीट रीजनिंग ही चल रही है। डेली 9:30 बजे कंप्लीट रीजनिंग चल रही है। डेली 7 बजे मैथमेटिक्स, डेली 8:30 बजे इंग्लिश, और डेली 9:30 बजे कंप्लीट रीजनिंग ही चल रही है। ठीक है। उदय शेखर क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? अरुण कुमार, ठीक है। डेली 9:30 बजे आप रीजनिंग सीखा करो। और ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, आरजे विक्रमजीत, इस पर आप डाउट पूछा करो। आरजे विक्रमजीत टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल, टेलीग्राम ग्रुप आरजे विक्रमजीत, डाउट पूछा करो ज्यादा से ज्यादा। चलो देखते हैं अब क्या सीन है। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चे चेन। बड़े बेसिक से आराम से चीजें सिखा रहा हूं। सबसे पहले बनाएंगे चेन। मेरा मानना यह है कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है 1 घंटे में 5 कर लो, बट इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि कभी दिक्कत ना आए। ठीक, आ जाओ। फिर उसके बाद चाहे हजारों कर लेना। सबसे पहले चेन बनाएंगे, ध्यान से सुनना। k इज लेस देन इक्वल टू r। ये क्वेश्चन नहीं है बच्चे, चाहता तो मैं 10 क्वेश्चन करा सकता था। ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, क्वेश्चन की तो पीडीएफ लेकर के आऊंगा। ये कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट सिखा तो दूं। सुनो, सबसे पहले एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब देखो बच्चे, आर की तरफ क्लोज माउथ है, ये पलट करके यहां आ जाएगा। आर की तरफ क्लोज माउथ है बच्चे, जिसकी तरफ क्लोज माउथ हो साथ में इक्वल टू वी है। एज इट इज कॉपी पेस्ट किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब क्या है, ये पलट करके यहां रख दिया। एक्चुअल में आर से कनेक्शन बनाना था, क्योंकि आर मीडिएटर था, बिचौलिया था, और बिचौलिए से बात बनती है। बात भी जिंदगी में बिचौलिए से बनती है। हाँ, तो सुनो, आर की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू वी, ठीक है। उसके बाद वी की तरफ फिर क्लोज माउथ है इक्वल टू एच। बोलो समझ में आई कि नहीं आई चेन? बोलो यस और नो। नेक्स्ट, एच की तरफ फिर क्लोज माउथ है, एच की तरफ क्लोज माउथ एल, फिर एल की तरफ फिर क्लोज माउथ है, साथ में इक्वल टू भी दे रखा है डी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? क्लियर? बफरिंग हो रही है? नहीं यार, मेरे तो बफरिंग नहीं हो रही। कहां से देख रहे हो अभी? आप एक बार कमेंट करके बताना। हो सकता है आपके एरिया में नेट कमजोर हो। जल्दी से बताओ कहां से देख रहे हो। आ जाओ। क्लियर? यस और नो? ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अमन चौधरी, आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चे। देखो, सिंपल सा फंडा है, के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा। के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका है बच्चे। के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका है। क्लोज माउथ वी के की तरफ आएगा, यहां क्लोज माउथ वी की तरफ है बच्चे। के वी से छोटा है भाई, तो के वी से बड़ा कैसे बन जाएगा? गलत। क्लोज माउथ के की तरफ आना चाहिए, वी की तरफ दे रखा है, गलत। दो चीज चेक करनी है, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, क्लोज माउथ किस तरफ है? इलाहाबाद से, बेगूसराय से, एमपी से, जहानाबाद से, चंदौसी से, एचआर, संभल, यूपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। के और एच में, के और एच में इक्वल टू आएगा? बोलो यस और नो। इक्वल टू आएगा? अरे बोलो, मेरे सामने बैठे हो, तेज हुटिंग के साथ बोलो, घर वाले जाग जाने चाहिए। नहीं आएगा गुरुजी, के और एच में इक्वल टू नहीं आएगा। क्लोज माउथ के की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ के की तरफ है, सही है। और के और एल में, के और एल में, के और एल में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, यहां हट गया, यहां हट गया, नहीं आएगा। और क्लोज माउथ के की तरफ आएगा, क्लोज माउथ के की तरफ दे रखा है, सही है। के और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? के और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, के और डी में इक्वल टू नहीं आएगा। क्लोज माउथ के की तरफ है, क्लोज माउथ के की तरफ देखा, सही है। क्लियर? नेक्स्ट, आर और एच में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? बस इतना बता दो, आर और एच में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? आर और एच में इक्वल टू आएगा। जो पूछ रहा हूं ना, वो बड़े लॉजिक से पूछ रहा हूं, किसी रीजन से पूछ रहा हूं। ठीक, वीडियो रुक रही है, चेक करता हूं भाई,
नहीं यार, वीडियो तो फेसबुक वाले सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब रैंकर्स गुरुकुल। अब देखो एक बार, देखो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। जैसे अभी एक इश्यू आ गया था, तो अब टेलीग्राम पे दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लो। अब फिर से अब ओके है, सब ओके, मैंने शेयर कर दिया है ना। चलो हाँ, अब नहीं रुकेगा। देखो सिंपल सा फंडा है, वी और एल में, वी और एल में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ वी की तरफ है, सही है। V और D में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ V की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, V की तरफ। यहां क्लोज माउथ किस तरफ है, D की तरफ, गलत है। थोड़ी देर वेट कर लिया करो। आप अपने अंदर जब तक ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं लेकर के आओगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। ऑफलाइन वाली फीलिंग लेकर के आओ। क्या ऑफलाइन में बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आप कहीं दूर जा सकते थे? कहीं आप दूर जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, आप वहीं बैठे रहते ना, है ना। ऐसे ही ऑनलाइन में अगर थोड़ा बहुत इश्यू आ जाए तो कहीं भागा मत करो, ठीक है, वहीं बैठे रहा करो, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद H और D में, H और D में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ D की तरफ है, गलत है। जिससे गलती हुई समझ में आ गया, गलती पता चल गई अपनी, अपनी अगर गलती पता चल गई तो आगे चलें। ये टेलीग्राम क्यों बंद नहीं हो रहा आज? थोड़ी देर क्लास के बाद बंद करते हैं। अब तो नेक्स्ट ध्यान से करना। अब गलती करोगे, गलती करोगे नहीं ना। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं, ये समझ में आ गया किस तरीके से चैन बनानी है। एक नो रिलेशन का कंसेप्ट होता है, ठीक, आइदर और भी समझाऊंगा, लेकिन एक नो रिलेशन का कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, मान लो किसी कॉमन के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ हो, दोनों तरफ ओपन माउथ हो, कॉमन के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ हो, तो ए और सी के बीच में जो रिलेशन बनता है वो नो रिलेशन का बनता है। नो रिलेशन का मतलब है कोई संबंध ही नहीं है, और जहां नो रिलेशन होता है ना, वहां कुछ नहीं होता। अब जिंदगी ही देख लो, जहां नो रिलेशन है वहां बात बनती ही नहीं, जहां रिलेशन ही नहीं है वहां बात करके क्या करोगे, कर भी लोगे तो क्या फायदा है ना। तो सिंपल सा फंडा है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ए और सी के बीच में कुछ नहीं कह सकते। कॉमन बिचौलिया बात ही नहीं करने दे रहा, सारा खेल है भाई बिचौलिए का। बिचौलिया बी कॉमन बात ही नहीं करने दे रहा, क्योंकि बी की तरफ ओपन माउथ है, तो नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब है सब कुछ गलत। सब कुछ गलत का मतलब है ए और सी में बड़ा दे रखा है, ए सी से, गलत है। छोटा दे रखा है, गलत है। बराबर दे रखा है, गलत है। या तो बड़ा या छोटा दे रखा है, गलत है। या तो छोटा या बड़ा दे रखा है, गलत है। कुछ भी दे रखा है ए और सी में, गलत है। बात समझ में आई? ए और सी में कुछ भी दे रखा है, गलत है। नो रिलेशन का मतलब कुछ भी दे रखा है, गलत है। इसी तरीके से कुछ भी दे रखा है, ओपन माउथ कॉमन के बीच में आया, नो रिलेशन। ओपन माउथ आया, नो रिलेशन। ओपन माउथ साथ में आया, नो रिलेशन। चाहे दोनों तरफ इक्वल टू दे रखा हो साथ में, ओपन माउथ कॉमन के ऊपर साथ में आया, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब गलत, नो रिलेशन का मतलब गलत। ओपन माउथ आया, नो रिलेशन। ओपन माउथ आया, नो रिलेशन। इसी तरीके से क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। बी कॉमन के ऊपर, नो कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब ए और सी में कुछ भी नहीं कह सकते, ए और सी में कुछ नहीं कह सकते। एक बार सर प्लीज 6-7 का बता दीजिए, वीडियो पॉज हो गया था। 6-7 का बता देता हूँ, ठीक है। पिछले पीडीएफ में 6-7 का बता देता हूँ, ये बता दूं पहले। कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। देखो मैं आपके लिए कितनी एनर्जी लगा रहा हूँ, ये चीज 10 बार बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बार बार सुनो, कॉमन के ऊपर क्लोज माउथ आया, नो रिलेशन। लेकिन आप भी मेहनती बनो ना यार, क्या चाहिए आपसे? सिलेक्शन के अलावा कुछ जिंदगी में मांगा है क्या? पहली सैलरी भी नहीं चाहिए भाई।
नो डाउट हो सकता है पहली सैलरी आपने बोल रखी होगी कि मेरी पहली सैलरी इस बाबा के नाम, इस भगवान के नाम। मैं भी बड़ी इज्जत करता हूँ भगवान के, अपने इष्ट देवताओं की, अपने बुजुर्गों की, लेकिन बोल रखी होगी। लेकिन आपने कभी जिंदगी में देख लेना, दो इंसान, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी कामयाबी मांगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। पहली तनख्वाह भी नहीं चढ़ते, चाहिए भी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी तो चाहिए। और आपकी कामयाबी से क्या मिलेगा? क्या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? नहीं। एक चीज मिलेगी जो बहुत बूस्ट करेगी, एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे को पढ़ाया, सब कुछ समझ में आया और बच्चा दरोगा बना बैठा आज। एक इमोशनल अटैचमेंट बनेगी आपकी कामयाबी से, एक दिल को एक अल्टीमेट खुशी मिलेगी। जितनी खुशी, मतलब सही बताऊं ना, जितनी खुशी उसके मिलने से भी नहीं हुई ना, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो जितना दुख उसका जाने का भी नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा दुख होगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? बस यार, जाने वाले गए, लेकिन आपकी कामयाबी अभी है, वो खुशी देगी ना। क्या हो गया, कृतिका की शादी हो गई तो आ जाओ सुनो। नो रिलेशन, ठीक है। क्लोज माउथ नो रिलेशन, ओपन माउथ नो रिलेशन, ठीक। नन फॉलो नहीं होता मेरे भाई, नन फॉलो नहीं होता। नन फॉलो होता क्या है वो मैं बताऊंगा। एक बच्चे ने, आफरीन नाज ने कमेंट किया नन फॉलो। नन फॉलो क्या होता है, नो रिलेशन क्या होता है, गलत क्या होता है, और नन ऑफ दीज क्या होता है, इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में। यही चीज समझानी है। नो रिलेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? ठीक। ओपन माउथ साथ में आ जाए नो रिलेशन, क्लोज माउथ साथ में आ जाए नो रिलेशन। अरे आरजी विक्रमजीत ग्रुप रुक जा। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था 6 और 7 का बता दो। 6 और 7 का बताया था ना बच्चे, 6 और 7 का बता दीजिए। वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है। 6 और 7 का बता देता हूं बच्चे। देखो आर और एल में बच्चे, आर और एल में, छठा बता रहा हूं, आर और एल में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका। बच्चे आर और एल में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका। इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं दे रखा। क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा या एल की तरफ है? क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा या एल की तरफ है? बच्चे क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा या एल की तरफ है, इसलिए गलत है। छठा क्लियर भाई, क्लियर। सातवां आर और डी में इक्वल टू नहीं आएगा। पहला काम ये चेक करना है कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। आर और डी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, यहां इक्वल टू हट गया। आर और डी में इक्वल टू दे रखा है, गलत। क्लियर हुआ? डन। चलो तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, नो रिलेशन के कंसेप्ट पे। मजा आया? ठीक है। जो नए बच्चे आते लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 7 बजे मैथ्स की क्लास, 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास, और सुबह 9 बजे वोकैब की क्लास, और 4 बजे करंट अफेयर की क्लास। मैं दावा और वादा करता हूं इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। सिर्फ एक वीक लगातार वोकैब की क्लास देखो सुबह 9 बजे। सिर्फ एक वीक लगातार 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास देखो। सिर्फ एक वीक 7 बजे मैथ्स की क्लास देखो। एक वीक में आपकी सोच नहीं बदली और आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो कहना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बड़े ध्यान से। नो रिलेशन का क्वेश्चन है, संबंध नहीं बनना चाहिए भाई। नो रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना भाई। कब संबंध बनाना है और कब नहीं बनाना, ये सीखते हैं भाई, और यही सिखाते हैं भाई। कब संबंध बनाना और कब नहीं बनाना क्वेश्चन में, ठीक है। डेली 9:30 बजे क्लास होती है रीजनिंग की। मजा आ रहा है? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ा करके। आ जाओ, ध्यान से करना बच्चे, ध्यान से। बड़ी मिस्टेक होगी, बड़ी दुविधा है जिंदगी में। अरे ध्यान से करना मेरे बच्चे। अब गलती होगी, अब की बार गलती ऐसी होगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं होगी तो मैं गलती करवाऊंगा।
मजबूर करूंगा आपको गलती करने पे, ताकि जिंदगी में आगे कभी गलती ना हो। बताओ, नो रिलेशन का क्वेश्चन, ध्यान से करो जल्दी से। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। रिलेशन सिर्फ रैंकर्स गुरुकुल से करना है, बहुत बढ़िया भाई, रिलेशन सिर्फ रैंकर्स गुरुकुल से करना है। राम राम भाई, राम राम सबको। सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अलॉट। प्रशांत, समझ में आ रहा है इसलिए मजा आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, समझ में आना चाहिए। आ जाओ, ठीक है। देखो अभी रैंक, कल मैंने एक तरीका बताया था, सबसे पहले चैप्टर होगा फिर उसकी प्रैक्टिस होगी। चैप्टर मैंने करा दिया, अभी अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है, कराऊंगा। आज थंबनेल में आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा होगा, कोड इनइक्वालिटी चालू हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं मेरी रीजनिंग गुरु की बुक लेकर के आया था आप लोगों के लिए। सोचो, जिस बुक को आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं वो बुक आपके सामने रखी थी, ठीक है। कल बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ठीक है, क्योंकि बुक के फॉन्ट स्मॉल होते हैं तो इसमें ब्लर हो गए, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आ जाओ, बताओ कौन सा सही है कौन सा सही है। क्लास फ्री चली है आकिब, गॉड ऑफ रीजनिंग, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बस आप बने रहो, आपका प्यार मोहब्बत बना रहे और आपका सिलेक्शन बना रहे। हम दावा और वादा करते हैं कि आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। बताओ यार, सीजल 2019 के टॉपर्स के नोट्स आपको मिल रहे हैं मैथ्स में, ठीक है, और जिनसे पढ़ करके लोगों ने टॉप किया वो इंग्लिश का कंटेंट मिल रहा है आपको। देखो अब जा जाओ, सुनो, नो रिलेशन का केस एज इट इज सबसे पहले कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद आर की तरफ क्लोज माउथ है टी, आर की तरफ क्लोज माउथ है टी, क्लोज माउथ है आर की तरफ टी, उसके बाद टी की तरफ फिर क्लोज माउथ है इक्वल टू वी, टी की तरफ फिर क्लोज माउथ है इक्वल टू वी। क्लास के बाद एक चीज बताऊंगा अभी, टी की तरफ फिर क्लोज माउथ है इक्वल टू वी, उसके बाद वी की तरफ फिर क्लोज माउथ है डी, वी की तरफ फिर से क्लोज माउथ है डी। अब नो रिलेशन का केस देखो, आर के ऊपर क्लोज माउथ आया है तो आर के ऊपर नो रिलेशन का केस आ गया। नो रिलेशन का केस का मतलब यह है कि के से टी भी नो रिलेशन, रोड जाम है भैया, कोई संबंध नहीं बनाना। के से टी भी कोई संबंध नहीं, के से वी भी कोई संबंध नहीं, के से वी तो वैसे भी संबंध नहीं है ना, के से डी भी कोई संबंध नहीं, ठीक है, तो कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन है भाई, नो रिलेशन है। तो के और टी में नो रिलेशन गलत, के और वी में तो रिलेशन है ही नहीं, कभी बना ही नहीं, गलत बना वो टूट गया। के और डी में नो रिलेशन गलत, बिना देखे गलत, रिलेशन नहीं गलत। नेक्स्ट, आर और वी में रिलेशन बन सकता है, आर और वी में रिलेशन बन सकता है। अब आप कहोगे सर नो रिलेशन का केस था, बच्चे नो रिलेशन का केस के लिए था, इस आर के लिए नहीं था, के लिए नो रिलेशन है, आर और वी में रिलेशन बन सकता है। सही होगा कि गलत होगा बाद की बात है। क्लोज इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ दे रखा है, सही है। आर और डी में, आर और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, यहां डी की तरफ दे रखा है, गलत। टी और डी में, टी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ टी की तरफ दे रखा है, सही है। बोलो क्लियर और नॉट, शेयर करो भाई सभी दिल से, थैंक यू मम्मी का हेलीकॉप्टर राज, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। क्लियर, बोलो मजा आया कि नहीं, अच्छे से क्लियर, डन भाई, डन है, ठीक है, चलो तो
एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो बच्चे, आज कंसेप्ट की क्लास है, फिर प्रैक्टिस की क्लास होगी। जो पढ़ा है ना उसकी सुपर फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। आज कंसेप्ट बड़े आराम से सीखेंगे, प्रैक्टिस उतनी ही सुपर फास्ट करेंगे। रेडी रहना प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट 4 बार और पूछ लो, 5 बार पूछ लो, रोक दो, रुक जाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 10 बार बताऊंगा, 20 बार पूछो, लेकिन प्रैक्टिस में सुपर फास्ट चलना। अब समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ध्यान से करना भाई। ध्यान से करना है, ध्यान से। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई ना तो घर आकर के मारूंगा। इस क्वेश्चन में गलती की तो कंसेप्ट वाली क्लास में तो बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर इस क्वेश्चन में गलती कर दी ना तो इतने मारूंगा जितने आपके स्कूल टीचर ने भी नहीं मारे। अब आप कहोगे गुरुजी आप कहाँ हो गए। अरे हम तो वो हैं, जब कहो जहां कहो वहां प्रकट हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा, अभी प्रकट होके दिखाऊं? नहीं हो रहा तो प्रकट होके दिखाऊं? अभी विश्वास हो जाएगा और जिंदगी भर विश्वास रहेगा। फिर दिखाऊं प्रकट होकर के? बोलो यस और नो। ये लो प्रकट हो गया। करो भाई करो। ABCD यानी कि 4 लेटर बाद कोमा लगाकर के बता दो। अच्छा अच्छा, वो बताऊंगा रवि कुमार, बताऊंगा यार। पहली क्लास का कंसेप्ट चल रहा है यार। तुम कह रहे हो वो इतनी बड़ी चेन बना दो। अरे बनाएंगे यार, ऐसी चेन भी बनाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसी भी बनाऊंगा, देख लेना लास्ट क्लास में। ऐसी भी बनाऊंगा, इतनी बड़ी चेन बनाएंगे यार, टेंशन ना लो। लेकिन वक्त के अनुसार, किसी ने कहा है ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। लेकिन समय से पहले तो कभी नहीं मिलता, तो क्या किस्मत से ज्यादा भी नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन किस्मत क्या, किस्मत है क्या? आपके पास्ट के विचारों और कर्मों का फल आपकी किस्मत है। आपने पास्ट में क्या कर्म किए और क्या विचार हैं आपके, कैसा आपने सोचा और कैसी आपने मेहनत की, वो आपकी किस्मत है। उसी के ऊपर आज है, और आज के विचार और आज के कर्मों के ऊपर आपका कल डिपेंड होने वाला है। तो आज के विचार और आज के कर्म और आज की मेहनत आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपका कल डिसाइड होगा। याद करो अपने पिछले 20-25 साल में क्या आपने जिंदगी में कभी उस लेवल की मेहनत की कि जिसको आप दुनिया के सामने एग्जाम्पल दे पाओ? नहीं की। जिस दिन ऐसी मेहनत कर लो कि ऐसी मेहनत कि जिसका एग्जाम्पल दुनिया के सामने दे पाओ, उस दिन गारंटेड कामयाबी मिलेगी। आ जाओ, चैन बनाओ। सबसे पहले चैन बनानी बताऊं? ठीक है, जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए थे वो वीडियो को लाइक करते जाओ। और क्लास खत्म होने के बाद देखो बच्चे, अल्फाबेट टेस्ट 2 पढ़ा चुका मैं, जरूर अल्फाबेट टेस्ट की मेरी वीडियोस देख लेना। ठीक है, सुबह 9 बजे वोकैब की क्लास होती है, वो देख लेना, और क्लास खत्म होने के बाद इसको रिवाइज कर लेना। चेन बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले चेन बनाएंगे। देखो, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद वी की तरफ क्या ओपन माउथ है मेरे भाई। देख मेरे भाई, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, चेन बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। अब इतनी बेसिक से समझना चाह रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो यार। उसकी फोटो व्हाट्सएप लगाई होगी, या उसके लिए इमोशनल स्टेटस लगाए होंगे, या ऐसा कुछ लिखा होगा जिससे कि वो पिघल जाए,
या उसका इरादा बदल जाए, वैसे ही एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो कि आ जाओ सभी लोग। देखो शेयर पे क्लिक करके फिर लगाना, कहीं लिख दो सीधा आ जाओ सब लोग, रिप्लाई करेंगे कहाँ आ जाए। सुनो, वी की तरफ ओपन माउथ एच, वी की तरफ ओपन माउथ एच, उसके बाद एच की तरफ क्लोज माउथ है। अब कंफ्यूज मत होना, एच की तरफ क्लोज माउथ है, क्लोज माउथ लिख दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे ये एज इट इज लिखा। अब वी की तरफ ओपन माउथ था, वी की तरफ ओपन माउथ था, एच की तरफ क्लोज माउथ था, एच की तरफ क्लोज माउथ कर दिया, एल की तरफ फिर क्लोज माउथ इक्वल टू एम है, एल की तरफ फिर क्लोज माउथ इक्वल टू एम है, एम की तरफ फिर क्लोज माउथ इक्वल टू सी, एम की तरफ फिर क्लोज माउथ इक्वल टू सी। आ रहा है इन इक्वलिटी ग्रेटर देन लेस देन का झंझट ही खत्म करो। ठीक, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कूलर हूँ, एसी हूँ, सब कुछ हूँ मैं आपका। आ जाओ। नेक्स्ट देखो, टी और एच में नो रिलेशन एच के ऊपर है बच्चे, नो रिलेशन जो है ना वो एच के ऊपर है, लेकिन टी और एच तक रिलेशन बन सकता है, टी और एच तक रिलेशन बन सकता है बच्चे, टी और एच में रिलेशन बन सकता है। तो टी और एच में रिलेशन क्या बनेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, क्लोज माउथ एच की तरफ है, क्लोज माउथ एच की तरफ है, सही है। क्लियर। सर आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज का एक्सपीरियंस, दिल का फोटो भेज रहे हो, दिल का एक्सपीरियंस या पढ़ाने का। पढ़ाने का तो अगर बताना पड़ा तो फिर पढ़ाया ही क्या इतने लाखों बच्चों को, और दिल का एक्सपीरियंस पूछ रहे हो तो क्वेश्चन पे आ जाओ। सुनो, एच की तरफ क्लोज माउथ, सॉरी एच के ऊपर नो रिलेशन। अब टी और एल में नो रिलेशन, सीधा गलत कर दो, टी और एम में नो रिलेशन, सीधा गलत कर दो, टी और सी में नो रिलेशन, सीधा गलत कर दो, सीधा गलत। वी और एल में नो रिलेशन, सीधा गलत। वी और एम में देखो ये लाइन खींच दी ना, तो कोई संबंध नहीं है, ये बीच में ऐसा लाइन खींच दी, ऐसा बिचौलिया मिल गया जो किसी से बात ही नहीं बनने दे रहा। कई बिचौलिए ऐसे होते हैं क्लासरूम में, किसी से बात नहीं बनने दे रहे। वी और एल में नो रिलेशन गलत, वी और एम में नो रिलेशन गलत, वी और सी में नो रिलेशन गलत, खत्म कहानी, नो रिलेशन गलत। नेक्स्ट, एच से रिलेशन बन सकता है, वो बिचौलिया गड़बड़ कर रहा था, एच क्योंकि क्लोज माउथ एच के ऊपर आया हुआ था, एच से रिलेशन बन सकता है, एच से एम बन सकता है। अब कैसा बनेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, एच की तरफ, यहां क्लोज माउथ किस तरफ है, एम की तरफ, मतलब गलत। कहीं पर भी मैं ग्रेटर देन लेस देन यूज कर रहा हूं, कहीं पर भी मैं ये इससे बड़ा ये इससे छोटा ये यूज कर रहा हूं, नहीं, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, क्लोज माउथ किस तरफ है, बात खत्म। एच और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ, यहां क्लोज माउथ एच की तरफ, सही। एल और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। एल और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। इक्वल टू आएगा मेरे भाई, यहां भी इक्वल टू है, यहां भी इक्वल टू, दोनों साइड इक्वल टू है, तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। तो एल की तरफ क्लोज माउथ है, तो एल की तरफ क्लोज माउथ है, तो सही है। बोलो बल्ले बल्ले, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर से गलती नहीं किया मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब आप पैराउंड में पढ़ाते थे तो मैंने आपको बैच ज्वाइन किया था, MM 250 बैच था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मंजे ठाकुर, थैंक यू। बोलो बल्ले बल्ले हो गई, समझ में आ गया तो बोल, लिख दो बल्ले बल्ले। चीजें क्लियर। अभी तो आइदर और भी बताना है, अभी तो ये भी समझाना है कि इतनी बड़ी चेन कैसे बनती है, अभी तो ये भी सिखाना है, अभी तो ऐसी चेन भी बनानी है, अभी तो ये भी सिखाना है, अभी तो ये भी बताना है, अभी तो ये भी बताना है कि ऐसी चेन कैसे बनती है, अभी तो ये भी सिखाना है कि ऐसी चेन कैसे बनती है, अभी ये भी बताना है कि इस तरीके की चेन में क्या करना है, अभी ये भी बताना है कि इस तरीके की चेन में क्या करना है, अरे इस तरीके की चेन में क्या करना है ये भी बताना है। मास्टर बनाओ अपने आप को। 50 आउट ऑफ 50 आने का रीजन, हर सब्जेक्ट में आपको 50 आउट ऑफ 50 लेना है। आदित्य सर CGL में 50 आउट ऑफ 50, CHSL में 50 आउट ऑफ 50, CPO में 50 आउट ऑफ 50,
और एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, तीनों में, मैथ्स में, मेंस में 200 में से 195। ऐसे बनो जो शाम को 7 बजे पढ़ाते हैं मैथ्स, उनकी वीडियोस देखो, बताएंगे वो अपना राज क्लास में, देंगे वो अपनी गाइडेंस, देखो उनकी वीडियोस। ठीक, तो ये कब करना है? जब अपने आप को मास्टर बनाना है, एग्जामिनर की सोच अपने अंदर फिट करनी है। अगर आप एग्जामिनर नहीं बन पाए ना बच्चे, सिर्फ कोचिंग 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 लेते रह जाओगे, एग्जामिनर की सोच अगर नहीं पकड़ पाए ना, सिर्फ कोचिंग 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 लेते रह जाओगे। ठीक, तो बच्चे कल फिर से मिलेंगे 9:30 बजे आपके अपनी YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल पे, जिसपे मजे मजे में पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग पूरी कंप्लीट करेंगे और 50 में से 50 का दावा करेंगे। ऐसी चेन बनानी सिखाएंगे जिसमें आइदर और भी सिखाएंगे, मास्टर बनाएंगे। थैंक यू। इस क्लास के बाद कमेंट करके बता देना कौन से पार्ट में नहीं समझ में आया, कैसा लगा, क्या नहीं, सारी चीजें। और ये पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डाउट ग्रुप है आरजी विक्रम जी टेलीग्राम पर, वहां पर अपने डाउट्स भेज रहा करो। ठीक, लुटेरे स्टूडेंट प्रेजेंट सर, प्रेजेंट भाई, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया भाई।